जय हिंद जय छत्तीसगढ़ साथियों। जय हिंद जय छत्तीसगढ़ साथियों। स्वागत है आप सबका ज्ञान कुंज में। तो शुरुआत करते हैं। कल जो हमने चैप्टर शुरू किया था फिजिक्स का, चैप्टर 1 क्लास 12 का, वो था विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ठीक, तो थोड़ा सा कल का रिवाइज कर लेते हैं। कल जो मैंने कराया था वो था इलेक्ट्रिसिटी, है ना। इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है? जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जाहिर सी बात है भाई कि पूरी दुनिया जो है, पूरा ब्रह्मांड जो है, वो एनर्जी, ऊर्जा के रूपांतरण से ही ये चीज़ें सारी चल रही है। ऊर्जा के रूपांतरण से ही ये सारी चीज़ें चल रही है। तो एनर्जी मतलब कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी है, ये भी क्या है, एक ऊर्जा का ही एक रूप है। ठीक है, जब जैसे यहाँ फैन चल रहा है, लाइट जल रहा है, सारी चीज़ें तो ऊर्जा ही तो है, एक एनर्जी है। ठीक, तो ये चैप्टर उसी से रिलेटेड था भाई। ओके, शुरू करते हैं। हाँ, तो अच्छा, ओके, ठीक है। तो कल मैंने शुरुआत किया था कि भाई ये डिस्कवर कहाँ से हुआ था, किसने किया था। तो मैंने एक कल बहुत ही महान साइंटिस्ट के बारे में बताया था जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन जी ने इलेक्ट्रिसिटी को खोजना शुरू किया था। ठीक है, कैसे शुरू किया था भाई, एक कहानी है। हाँ, वो कहानी ऐसी थी कि वो क्या कर रहे थे, पतंगबाजी कर रहे थे। ठीक, पतंग कुछ इसी तरह का होता है। पतंगबाजी वो कर रहे थे, वो पतंगबाजी कर रहे थे और अचानक से वहाँ मौसम खराब हो गया। तो जैसे ही मौसम खराब हुआ, बिजली चमकना शुरू हुआ, तो उनके हाथ में उनको कुछ अलग सा फील होने लग गया। एक्चुअली हो क्या रहा था कि वहाँ जो बिजली चमक रही थी, उनका पतंग बहुत ज़्यादा हाइट पे था। ठीक है, तो रस्सी के थ्रू उनके हाथ में बिजली पहुँच रहा था। ठीक है, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था कि भाई ये चीज़ें क्या है। जैसे अभी हमको पता है कि वो इलेक्ट्रिक शॉक था, बट समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम, कुछ अलग सा फील हो रहा था उनको। ठीक, तो उस टाइम उन्होंने सबसे पहले नोटिस किया इस चीज़ को, ऑब्जर्व किया इस चीज़ को कि भाई कुछ तो अलग हो रहा है मेरे साथ यहाँ। ठीक, तो उन्होंने ढूंढना शुरू किया कि भाई ये चीज़ें क्या है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो नेचुरली, पहले अभी आप सब देखते हो भाई, बारिश का मौसम है कि बिजली चमक रहा है ना, हजारों वोल्ट का करंट पैदा हो जाता है एक बार की बिजली चमकती है। तो वहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ जिसको उन्होंने ऑब्जर्व करना शुरू किया। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि इसको ट्राई किया कि ये हो क्या रहा है। तो इसको पहले उन्होंने यहाँ पर एक चीज़ लगा दिया। क्या लगाया था? चाबी का एक छल्ला लगाया था। ठीक है, की चेन लगा दिया। ठीक, जिसमें बहुत सारी चाबियाँ लगी हुई थी। और वो चाबियाँ जैसे ही वो उन्होंने पतंग उड़ाना शुरू किया, और फिर से जब मौसम ख़राब हुआ, तो जैसे मौसम ख़राब हुआ तो वो चाबियाँ जो थी उसमें से इलेक्ट्रिसिटी, जैसे ही बिजली चमकता था तो इलेक्ट्रिसिटी आती थी, है ना। और चाबियों को, उसकी चाबियाँ जितनी भी थी आपस में क्या होती थी, प्रतिकर्षित होती थी, रिपल्सन होता था चाबियों के बीच में, और उनको हाथ में अलग सा शॉक होता था। ठीक है, कुछ अलग सा फील होता था उस टाइम पे। तो भाई इसी तरह से उन्होंने नोटिस किया कि भाई हाँ, पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कि भाई चाबियाँ जो है आपस में ऐसे रिपल्सन हो रही है। ठीक है, चाबियों के बीच में क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। ठीक, हाँ, चाबियों के बीच में प्रतिकर्षण हो रहा था। तो यहीं से उन्होंने शुरुआत किया भाई कुछ ढूंढना कि कुछ तो यहाँ गड़बड़ है, तो वो चीज़ें क्या है। इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कवरी शुरू हुआ। ओके, अब ये सारा चीज़ उन्होंने लैब में करने का सोचा। ये सारा चीज़ उन्होंने लैब में करने का सोचा। सारा चीज़ उन्होंने लैब में करने का सोचा। अच्छा, इससे इसी टाइम पे हम लोगों को चुंबक का खोज हो चुका था। इस टाइम पे जब ये सारी चीज़ें घटनाएं हो रही थी, तो इस टाइम पे हमको चुंबक के बारे में पता था। ठीक है, तो चुंबक का भी इसमें थोड़ा बहुत कुछ कुछ रोल था। अब वो रोल कैसे था, वो डिस्कवरी के टाइम पे था। ठीक, अभी हम लोग देखते हैं, चलो कुछ। अच्छा हाँ, बादलों के बारे में मैं बताना भूल गया था कि भाई ये जो बादल होते हैं, ठीक है, बिजली कैसे पैदा होती है भाई। कोई भी जो बादल होते हैं, बारिश वाले जो क्लाउड्स होते हैं, बादल, वो आपस में क्या करते हैं, टकराते हैं।
आपस में क्या करते हैं, टकराते हैं या फिर उनके बीच में फ्रिक्शन हो रहा है या टकरा रहे हैं, तो उसी की वजह से बिजली चमकता है। ठीक है, ये सारा चीज़ धीरे धीरे समझ में आता गया। ओके, जब ये इन्होंने डिस्कवरी शुरू किया था तब उनको ये सारे चीज़ पता चलता गया, बेंजामिन फ्रैंकलिन को और उनके बाकी साइंटिस्ट को भी, कि ये जो बिजली पैदा हो रही है ये बादलों में से आ रही है भाई, कि जब दो बादल आपस में टकराते हैं मोशन करते हुए, गति करते हुए, जब उनको बीच में घर्षण होता है तो उसके वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है। ठीक है, ओके। तो बादल जब आपस में ऐसे करके टकरा रहे हैं, कोई इधर आ रहा है कोई इधर आ रहा है, ठीक है, और इनके बीच में क्या हो रहा है, घर्षण हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, ठीक है, इसी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। ठीक, आज भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, हमेशा होता रहेगा, जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक होता रहेगा शायद। ठीक, अब इन्हीं सारी चीज़ों को उन्होंने लैब में करने का ट्राई किया। ठीक है, तो भाई उन्होंने क्या किया, सबसे पहले देखो, कांच का एक छड़ लिया, उनका जो प्रैक्टिकल है वो कहाँ से शुरू हुआ, कांच की छड़ से शुरू हुआ। ठीक, ऐसा करके ग्लास लिया उन्होंने। ठीक है, और इस कांच के छड़ को उन्होंने बिल्ली के बालों में ऐसा करके अच्छे से रगड़ दिया था, फ्रिक्शन कराया उसमें अच्छे से। ठीक है, ओके। और एक दूसरा कांच का छड़, ये भी ग्लास ही था, है ना। ठीक, एक दूसरा ग्लास उसके पास में लेके गए। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में क्या होने लग गया, प्रतिकर्षण देखने को मिला। ठीक है, रिपल्सन देखने को मिला। ओके, जैसा कि चाबियों में मिल रहा था। ठीक, तो ये इनका सबसे पहला प्रयोग था, ये आप लोग के बुक में भी दिया हुआ है। ठीक, तो ये प्रयोग जब कर लिया उन्होंने तो सोचा कि भाई कांच के छड़ जो है वो आपस में एक दूसरे को फ्रिक्शन कराने के बाद में प्रतिकर्षित करते हैं, रिपल्सन होता है उनके बीच में। ठीक, अब ऐसा ही उन्होंने एक और प्रयोग किया, ये तो पहला प्रयोग था। दूसरे प्रयोग में उन्होंने क्या किया, चलो देखते हैं। दूसरे प्रयोग में इन्होंने एक चीज़ को चेंज कर दिया, ये वाला जो ग्लास था इसको ग्लास ही यूज़ किया, लेकिन अब जो दूसरा वाला जो रॉड था उसको चेंज करके उन्होंने कर दिया एबोनाइट की छड़ उन्होंने यूज़ किया। ठीक है, इसको क्या किया कि भाई वही पुराना चीज़ के बिल्ली के बालों में उन्होंने अच्छे से फ्रिक्शन कराया, या फिर कोई भी रेशमी चीज़ लिया होगा, बिल्ली के बाल इसलिए कहा कि भाई चलो कहानी जैसा पढ़ने का ट्राई करने के लिए। ठीक है, तो ये इन्होंने कोई भी रेशमी चीज़ से उसको रगड़ के उसके फ्रिक्शन कराया होगा और उसके बाद फिर से वापस लटकाया, और एबोनाइट के छड़ को जब उसके पास में ले गया तब इन दोनों के बीच में आकर्षण होने लग गया, इनके बीच में अट्रैक्शन होने लग गया। ठीक, तो इनको समझ में आया कि भाई ग्लास के छड़ को जब किसी और चीज़ के साथ में फ्रिक्शन कराने के बाद जब ग्लास के छड़ को किसी और चीज़ के पास लेके जाते हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन होता है, ऐसा सोचा उन्होंने। तो ये सारा चीज़ जो है, ये सब एक्सपेरिमेंट्स है, इनकी बहुत सारी चीज़ें जो है वो बाद में पता चली थी। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई चुंबक जो था, चुंबक जानते थे इस टाइम पे क्या होता है, मैग्नेट में हमको पता था, मैग्नेट की खोज इस टाइम पे हो चुकी थी। ठीक, तो उस टाइम पे हमको पता था कि भाई मैग्नेट में दो पोल होता है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, या फिर प्लस या माइनस। जब प्लस और प्लस होते हैं तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को दूर भागते हैं, आपस में एक दूसरे से दूर भागते हैं। जब माइनस माइनस होता है तब भी दूर भागते हैं, और जब माइनस प्लस होता है तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं। मतलब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रिपल्सन होता है, यहाँ पर भी रिपल्सन होता है, यहाँ पर अट्रैक्शन होता है। क्लियर है? तो वैसा ही कुछ इन्होंने भी सोचा कि भाई जब ये कांच की छड़ को फ्रिक्शन कराते हैं तो यहाँ पर प्लस चार्ज पैदा हो गया होगा, इस वाले में फ्रिक्शन के बाद में यहाँ पर प्लस चार्ज पैदा हो गया होगा, जिसकी वजह से ये चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। ठीक, और फ्रिक्शन के बाद में इसको ले लिया माइनस, यहाँ पर प्लस और यहाँ माइनस। ठीक, तो ये लोग आपस में एक दूसरे के साथ में आकर्षण कर रहे हैं, अट्रैक्शन हो रहा है इनके बीच में। ठीक है, ऐसा उन्होंने सोचा, जो कि लगभग गलत था। ठीक है, हर बार ऐसा कैसे होगा भाई कि कांच को जब भी हम लोग रगड़ रहे हैं तो उसमें फ्रिक्शन हो रहा है, उसकी वजह से उसमें प्लस चार्ज आ रहा है, और ये एबोनाइट में हमेशा माइनस चार्ज आ रहा है। बस ये उनका एक अंदाजा था, एक्सपेरिमेंट जाहिर सी बात है कि कई बार ही गलत हुआ होगा, तो एक वैसे ही गलत सा उन्होंने सोचा।
बाद में बहुत ज़्यादा डिस्कवर हुआ, तब इसका कोई एक तरीका समझ में आया कि भाई ये एक्चुअल में कैसे होता है, ये चीज़ें कैसे होती है। ठीक। अच्छा, एक और चीज़, इसमें मैंने एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, आवेश यानी कि चार्ज। ठीक, ये आवेश होता क्या है? चार्ज। ठीक। आवेश जनरली क्या होता है कि भाई, इसको एकदम आसान लैंग्वेज में बताने का ट्राई करता हूँ कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्रिक्शन कराया जाता है तो उसमें एक गुण पैदा हो जाता है कि वो अपने से हल्की चीज़ों को आकर्षित करने का कोशिश करने लगता है। ठीक है, तो इसी गुण को बोला जाता है आवेश। आवेश उत्पन्न हो गया भाई उसमें। ठीक है, फ्रिक्शन के बाद क्या हो गया? आवेशित हो गया। क्लियर है? तो आवेश मतलब कि ऐसा गुण जिससे वो अपने से हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने लग गया। ठीक है। अच्छा, ये दो तरह का होता है भाई, प्लस चार्ज होता है और माइनस चार्ज होता है, ये भी सबको पता होगा। ठीक। ओके। हाँ, अब आगे एक टॉपिक देखते हैं आप लोग का, जिससे ये डिसाइड किया जाता है कि भाई ये चीज़ प्लस में होगा और ये चीज़ प्लस में होगा, या फिर कौन सा चीज़ फ्रिक्शन कराने के बाद में प्लस में होता है या माइनस में होता है। ठीक है। ओके। तो भाई, आवेश कैसे उत्पन्न होता है? फ्रिक्शन की वजह से आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक। तो ये जाहिर सी बात है कि एक डिसाइड कैसे करेंगे कि कोई चीज़ में आवेश कौन सा वाला उत्पन्न होगा, प्लस वाला उत्पन्न होगा या माइनस वाला उत्पन्न होगा, यानी कि धन आवेश उत्पन्न होगा या ऋण आवेश उत्पन्न होगा। तो चलो एक मैं लिखता हूँ, आप लोग का एक टॉपिक है छोटा सा, ये 3 या 4 नंबर में आता भी है। ठीक। उस टॉपिक का नाम है आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। ओके, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, ये एक छोटा सा टॉपिक है आप लोग का। इससे ही पता चलता है कि भाई कोई चीज़ प्लस चार्ज में आने वाली है या माइनस चार्ज में आने वाली है। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी मैं बता देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्ज। ठीक। ओके, तो देखो ये होता कैसे है भाई। मान लेते हैं, कहाँ है, मान लेते हैं कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट का परमाणु है। ठीक, और ये है दूसरा परमाणु। ठीक। ओके, जाहिर सी बात है कि परमाणु के बीच में कौन होता है भाई? प्रोटॉन बैठा होता है और न्यूट्रॉन बैठा होता है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा होता है। ठीक, यहाँ भी वही होगा। यहाँ भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैठा होगा और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा होगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, अभी हमने पढ़ा कि भाई घर्षण कराने से, किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स को घर्षण कराने से उसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो भाई इन दोनों को हमने क्या कराया? घर्षण कराया। ठीक है, इनके बीच में जैसे ही घर्षण हुआ, ये दोनों आवेशित होने लग गए। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या भाई? चलो समझते हैं इसको। जैसे ही ये जो बीच में नाभिक होता है, किसी भी परमाणु का जो नाभिक होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में बैठा होता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा होता है।
ठीक है। तो इसके सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये देखो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन, ये सबसे बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है नाभिक का सबसे कमजोर हिस्सा होता है, मतलब कि नाभिक से सबसे कमजोर बंध से ये जुड़ा होता है, ठीक है, सबसे कमजोर बंध से ये जुड़ा होता है। ओके, तो इसकी वजह से जैसे ही इसमें फ्रिक्शन उत्पन्न होता है, ठीक है, जब भी इनमें घर्षण कराया जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन जो सबसे बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो सबसे बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है, इसको बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। वो इसको छोड़कर चला जाता है, सबसे पहले भागता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि जिसमें इसमें मान लो कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, जब इसको छोड़ के समझ लो इसमें दे दिया, ठीक है, ओके, इस वाले तत्व ने या फिर इस परमाणु ने इस परमाणु को अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, मुक्त इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल गया, ठीक है। तो जैसे ही इसने इसका अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इसमें कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा, प्लस चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, और इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, माइनस वाला ये ग्रहण कर रहा है, तो ये बन जाएगा माइनस में। आ रहा है सबको समझ में? हाँ, तो इसी तरह से डिसाइड किया गया कि भाई घर्षण कराते टाइम प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, मतलब जो इलेक्ट्रॉन देने वाला है, जो इलेक्ट्रॉन देने वाला है ना, उस पर क्या चार्ज उत्पन्न होगा, प्लस चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला है उस पर माइनस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि वो माइनस वाले को ग्रहण कर रहा है, भाई सिंपल सी बात है। आ रहा है बात समझ में? तो इसी तरह से शुरुआत किया गया था इलेक्ट्रिसिटी का, भाई जो आवेश है वो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज में इसी तरह से डिवाइड हुआ, ठीक है। परमाणुओं को जब फ्रिक्शन होता है परमाणुओं के बीच में, तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन दे दिया वो प्लस चार्ज में आ जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है वो माइनस चार्ज में आ जाता है, ठीक है, ओके। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है इसमें एकदम सेम चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में एकदम सेम चार्ज होता है। क्या चार्ज कितना होता है भाई इस पे चार्ज? इसमें होता है माइनस में 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलाम, और इसमें होता है प्लस में 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलाम। दोनों में आवेश की मात्रा बराबर होती है, ठीक है। बस ये है कि इसमें माइनस चार्ज होता है और इसमें प्लस चार्ज होता है, ठीक। अच्छा, एक और बात, जाहिर सी बात है कि जिसने इलेक्ट्रॉन दिया है, जिसने इलेक्ट्रॉन दिया है, इसका मास जो है, इसका जो मास है द्रव्यमान, वो कम हो जाएगा, ठीक। और जिसने ग्रहण किया है मास, उसका बढ़ जाएगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसका कुछ हिस्सा इसमें चला गया और इसने कोई हिस्सा ग्रहण कर लिया, ठीक है। तो इसमें इसका मास बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया, इसकी वजह से इसका मास बढ़ जाएगा। यानी कि फ्रिक्शन के बाद जो माइनस चार्ज वाला बॉडी होता है उसका द्रव्यमान ज़्यादा होता है, और जिसने इलेक्ट्रॉन दिया यानी कि जो प्लस चार्ज वाला बॉडी है उसका मास कम हो जाता है, ठीक है, ओके। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का मास किसी को याद है क्या? इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 31 kg, और प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10 का पावर माइनस 27 kg होता है, ठीक है। अच्छा, प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है, ठीक है। ये 9.1 है, इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन का मास ज़्यादा होता है, और 1.67 का मतलब ये नहीं कि इसका मास कम होता है। देखो यहाँ माइनस 31 kg है और यहाँ पर माइनस 27 kg है, ठीक है। जब भी माइनस लगा होता है तो ये वाला जो माइनस वाला छोटा नंबर होता है वो बड़ा कहलाता है, ठीक है। माइनस 27 इज ग्रेटर देन माइनस 31, ठीक। तो यानी कि भाई प्रोटॉन का जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है, और यही कारण होता है कि वो बीच में बैठा होता है और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगा रहा होता है, ठीक है, हाँ, चारों तरफ चक्कर लगा रहा होता है। तो फ्रिक्शन की वजह से मुक्त इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जाता है भाई, दूसरे परमाणु में छोड़ के चला जाता है, और इसी की वजह से
वो क्या कहलाता है, ये वाला बॉडी जो है वो प्लस चार्ज आ जाता है उसमें, और ये वाला बॉडी में माइनस चार्ज आ जाता है। क्लियर है सबको? ठीक है। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। धीरे धीरे मैं और शुरू कर रहा हूँ अच्छे से, जितना हो सके मेरे से बन पड़ेगा मैं सारा चीज़ आप लोग को कोशिश करूँगा कि इतना मैं ही बता दूँ यूट्यूब पर ही। ओके, आप लोग भी चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, पैसा थोड़ी लगता है इसमें। ठीक है, ओके यार, सपोर्ट करोगे तो बहुत अच्छे से इम्प्रूवमेंट भी होगा भाई, मेरा भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं चलो बच्चे कुछ तो रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ओके, चलो ठीक है, चलता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। कल मिलते हैं भाई क्लास में।